उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ब्रज क्षेत्र में होने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन से अपील की है कि जैसे ब्रज क्षेत्र में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है, ठीक उसी तरह से सावन मास में चल रहे कांवड़ियों का स्वागत किया जाए। जगह जगह भंडारे लगाए जाएं, जिससे किसी भी कांवड़ लाने वाले को कोई परेशानी ना हो। वहीं बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर कहा कि ये मसला भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं कोसी कला इलाके में स्थित शनिधाम मंदिर के लिए 33 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जिसमें टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, पार्किंग स्थल और शनिदेव मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य होगा और कुछ मार्गों का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें छाता के सहार गांव में चीरघाट के लिए 7 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। बरसाना के अष्टसखियों के ऊंचा गांव में इकोसिस्टम लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। वहीं 33 करोड़ रुपए पहले जारी हुए थे और अब 7 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। छाता इलाके के तीर्थ स्थलों के लिए करीब 40 लाख रुपए जारी हुए हैं। छाता के अलावा ब्रजभूमि के अन्य स्थलों के लिए भी लगातार बजट दिया जा रहा है और ब्रज में चौमुखी विकास चल रहा है। जब होली पे बरसाना की होली पे माननीय मुख्यमंत्री जी बरसाना में आए थे, उन्होंने मंच से जनसभा में ये घोषणा की थी कि जिस तरह से अयोध्या और काशी का विकास किया गया है, उसी तरह से अब ब्रजभूमि का विकास भी उनसे अच्छा किया जाएगा। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। अभी मेरे छाता क्षेत्र में शनिधाम पोखलावन के लिए 25 करोड़ रुपए अभी जारी हुआ है, जिसमें टीएफसी होगी, पार्किंग होगी, सौंदर्यीकरण का काम होगा। 8.5 करोड़ इससे अलग जिसकी परिक्रमा मार्ग सीमेंटेड बनाया जा रहा है, उसके लिए तो कुल मिला के शनिधाम में लगभग 33 करोड़ रुपए से काम प्रारंभ हो गए हैं। इसके अलावा चीरघाट, जहां श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है, उस स्यारहा, एक गांव है मेरा स्यारहा, वहां चीरघाट है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी 7 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। और इसी तरह से अष्टसखियों के गांव में ऊंचा गांव सबसे पहले आता है। ऊंचे गांव में भी इकोसिस्टम लगाने के लिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उसके लिए अभी 1 करोड़ रुपए जारी हुआ है। तो इस तरह से कुल मिला के 33 करोड़ रुपए अब जारी हुआ है, 8 करोड़ पहले जारी हो गया। 40 करोड़ रुपए छाता के तीर्थ स्थलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है। और छाता के अलावा भी ब्रजभूमि के अन्य तीर्थ स्थलों के लिए जहां रोड हैं, चाहे कॉरिडोर हो, चाहे अन्य कार्य हैं, वो कार्य भी सब अभी प्रक्रियाधीन है, वो भी जल्दी शुरू होंगे। कावड़ियाओं का मेला चल रहा है। ये हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बड़ा मशहूर मेला है, धार्मिक आस्था है। जिस तरह से ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे, मुड़िया पूनों पे, जिस तरह से होली पे बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं और श्रद्धालुओं का सम्मान पूर्वक यहाँ आगमन होता है और उन्हें भंडारे का प्रबंध और समस्त सुविधाओं का प्रबंध कराते हैं ब्रजवासी। समस्त ब्रजवासियों से मेरा अनुरोध है, उसी तरह से कावड़ियों का ससम्मान भंडारे भी किए जाएं और उन्हें बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का मैं आग्रह करता हूं। अभी गुरु पूर्णिमा का बड़ा प्रसिद्ध मेला, जिसमें करोड़ों आदमी हर साल गोवर्धन में परिक्रमा के लिए आता है। लाखों की तादाद में बरसाना में और ब्रजभूमि के संतों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। मुझे भी विभिन्न स्थलों पे संतों के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मेरा गुरु स्थान है, पिताजी का गुरु स्थान है, बच्चों के गुरु स्थान है। बहुत
मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि गुरु पूर्णिमा पे इतना अच्छा इतनी अच्छी मॉनिटरिंग अब के प्रशासन की रही है और इतना अच्छा प्रबंध रहा है कि किसी प्रकार की गिरिराज महाराज की कृपा से कोई दुर्घटना नहीं हुई। बिहारी जी की कृपा से कहीं कोई शिकायत किसी श्रद्धालु की नहीं रही। हमारे एक भी कांस्टेबल ने किसी को या दरोगा ने किसी को गाली नहीं दी, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं हुई, कोई जेब कटी की घटना नहीं हुई। इसके लिए मैं प्रशासन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध इतने बड़े मेले पे, ये इसे मिनी कुंभ कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के मेले को ब्रजभूमि में, इस मिनी कुंभ का इतना अच्छा प्रबंध जो प्रशासन ने किया है वो बधाई के पात्र हैं। पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत, मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इतना सहयोग किया है कि वो जो अच्छे लोग हैं उनको उत्साहित करने के लिए उन्होंने कार्य किया है और जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रसारित किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समस्त ब्रजवासियों को भी बधाई देता हूँ। जितने भी श्रद्धालु ब्रज में आए वो सब गुरु पूर्णिमा पे बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से गए। मंत्री जी, कॉरिडोर का मामला चल रहा है, लगातार आप भी वहां मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो धरना अभी जारी है। क्या बातचीत चल रही है, कैसे सुलझाया जाएगा? देखिए, धीरे धीरे करके जो उन्हें भ्रम था, क्योंकि ये विभाग आदरणीय योगी जी ने पहले मुझे भी दे रखा था। जिस समय हमने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ किया वहां भी इस तरह की समस्याएं आई थी, लेकिन जब भ्रम दूर हो गया तो सबने बड़ा सहयोग किया। तो इसी तरह से मेरी भी वार्ता हुई है, कमिश्नर साहब भी वार्ता करके आए हैं, जिलाधिकारी जी वार्ता करके आए हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके वो भ्रम दूर हो जाएगा और जो व्यवस्था आज बिहारी जी की है पूजा की, किसी तरह का कोई व्यवधान उसमें नहीं होगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमने दिया है कि हम जो जमीन खरीदी जाएगी बिहारी जी के ट्रस्ट से वो पैसा जाएगा, तो मालिक उसके बिहारी जी होंगे। यदि सरकार खरीदती तो सरकार मालिक हो जाती, तो सरकार ने तो नहीं खरीदी, वो ट्रस्ट से खरीदी जाएगी, ट्रस्ट मालिक रहेगा। केवल विकास कार्य ये सरकार का काम है, जनता के सुख सुविधा के लिए विकास करना, केवल विकास कार्य सरकार करेगी। इसके अलावा कोई, और वो बहुत जरूरी इसलिए है आज पहले सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में गोवा में आदमी पहुंचता था एक साल में लगभग 6.5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। आज मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कहीं दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं तो वो वृंदावन में आ रहे हैं, ब्रजभूमि में आ रहे हैं। वो तो ईश्वर की कृपा है। यहाँ अयोध्या और काशी की तरह एक एक मंदिर यदि होता तो किसी कीमत पे कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। वो तो हमारे श्रद्धालु ब्रज में कम से कम 7-8 जगह बट जाते हैं। गोवर्धन में भी जा रहे हैं, हमारी 22 मील की परिक्रमा है, परिक्रमा में लाखों आदमी हर समय रहता है। यहाँ चले बरसाना जाते हैं, नंदगाम जाते हैं, गोकुल जाते हैं, शनिदेव जाते हैं, इसलिए इतनी जगह बट जाते हैं जिससे श्रद्धालुओं की व्यवस्था बन जाती है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार कॉरिडोर का विरोध कर रहे हो, क्या समझाएं? देखिए, विरोध पक्ष का काम केवल विरोध करना रह गया है। जब कोरोना हुआ तो कई देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, कई देशों के राष्ट्रपतियों ने ये कहा कि भारतवर्ष ने वैक्सीन देके वो काम किया है जो त्रेता युग में हनुमान जी ने सजीवन बूटी लाके लक्ष्मण जी को जिंदा किया। विदेश तो ये कह रहे हैं और यहाँ ये कह रहे थे ये मोदी की वो है वैक्सीन, नसबंदी हो जाएगी, ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो केवल देखिए, विरोध सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन हमारा जो विपक्ष है वो नकारात्मक विरोध करता है। मंत्री, किसानों की निगाहत चीनी मिल के लिए उसमें क्या प्रतिक्रिया?
चीनी मिल की प्रक्रिया चल रही है, इसमें 6 बार टेंडर हमने किए थे और 6 बार वो टेंडर एक एक आए थे, तो एक एक टेंडर पे कभी भी हम टेंडर पास नहीं करते। अब वो प्रक्रिया बदल गई है, अब आ रहे हैं 2-2 3-3 टेंडर आने लगे हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्दी ही उसको टेंडर हमारा हो जाएगा और कार्य प्रारंभ होगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।